मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MPSEDC में टेस्टर पद पर लगभग 3 वर्षों तक कार्यरत रहे सौरभ चौहान ने संबल 2.0 परियोजना में हुई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। बुधवार को उन्होंने अपनी कार पर जांच रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज चिपकाकर सार्वजनिक रूप से विरोध दर्ज कराया। सौरभ चौहान का कहना है कि उन्होंने MPSEDC में रहते हुए संबल 2.0 परियोजना, DE परियोजना एवं MPPSC परियोजना में ईमानदारी के साथ कार्य किया। संबल परियोजना के अंतर्गत विकसित पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को सिंगल क्लिक द्वारा भुगतान किया जाता था। इसी परियोजना में लगभग 45 करोड़ रुपए का त्रुटिपूर्ण भुगतान हुआ। सौरभ चौहान का दावा है कि जांच समिति की रिपोर्ट में ये भी स्पष्ट उल्लेखित है कि उक्त त्रुटिपूर्ण भुगतान के लिए वे प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं थे। मैं MPSEDC में 3 प्रोजेक्ट संभालता था, संबल परियोजना और MPPSC। यहाँ पर 1-1.5 साल पहले 2024 में सिंगल क्लिक के माध्यम से 625 करोड़ रुपए का गलत भुगतान, त्रुटिपूर्ण 625 करोड़ रुपए का जो भुगतान हुआ था, उसमें से 45 करोड़ का त्रुटिपूर्ण भुगतान हुआ था सिंगल क्लिक में। CM के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अपनी वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने ऊपर सही जानकारियां नहीं दी और सिस्टम में इतनी कमी होने के बाद यहाँ पर जो गलत भुगतान हुआ उसके लिए जो वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार थे उन पर कोई कार्रवाई ना करते हुए और कार्रवाई 2 जनों पे और करी थी मेरे साथ, और जिसके लिए मैं आज तक दिनांक तक मैं परेशान हो रहा हूँ। और मैं आज दिनांक तक सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी गलती जानना चाहिए, लेकिन आज दिनांक तक नहीं बताई, और जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर सभी जगह आवेदन पूर्ण दिए। लेकिन मुझे आप देख सकते हैं कम से कम मैंने इतने आवेदन दिए होंगे 1 साल से, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब मैं आपके माध्यम से यही मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम जनता ही अब मेरा न्याय करे। मैं इसलिए यहाँ पर आकर इनका आवेदन दे चुका हूँ। मैं थक चुका हूँ, कितने ही आवेदन और होंगे, गाड़ी में जगह ना बचे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के कानों में जू नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस विभाग का पैसा गया था, श्रम विभाग, जिसके लिए इन्होंने कार्रवाई करी थी, तो श्रम विभाग लिख के दे चुका है कि भैया कि हमारा कोई लेने देना नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जब कुछ हुआ ही नहीं तो हमारे को कार्रवाई क्यों की गई? इसके लिए मैं माननीय पहले विधायक, मंत्री सबके पास गया, लेकिन तकनीकी कार्य होने की वजह से किसी ने इसमें रुचि न दिखाई। फिर मैंने माननीय विधायक राघवगढ़ विधायक जी के पास गया, उन्होंने तकनीकी कार्य को समझते हुए इसको गंभीरता से लेते हुए पत्राचार करा। पत्राचार में ये चीजें हल्के सामने आई। मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा, कम से कम मुझे आज मेरी जनता ही अब मेरा न्याय करते, मेरी गलती क्या है। मुझे आज नौकरी से पलट कर रखा है। एक तरफ ये रोजगार और दुनिया की बातें करते हैं, और जिनका जो रोजगार है उनका वही छीन ले रहे हैं, वो भी गलत आरोप लगा के।